नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इनके बिना रहना कल्पना के भी लायक नहीं है। फ़ोन का इस्तेमाल पहले सिर्फ कॉल करने या किसी को मैसेज भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन अब फ़ोन से शॉपिंग, खाना ऑर्डर, लोकेशन शेयरिंग, ट्रेन, फ्लाइट या फिल्मों की टिकट बुकिंग जैसे सभी काम किए जा रहे हैं। अब तो स्मार्टफोन में एंटरटेनमेंट के लिए भी कई ऑप्शन हैं। लोगों में शॉर्ट वीडियो का भी क्रेज इतना बढ़ गया है कि हम यूं ही बिना काम के फ़ोन देखने में लगे रहते हैं। काम हो ना हो, लोग फ़ोन में स्क्रॉल करने की जो लोगों की आदत है वो बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से काफ़ी समय भी बर्बाद हो जाता है। और हमने अपने आसपास खुद देखा है कि लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्मार्टफोन से जुड़ी एक कमाल की रिपोर्ट सामने आई है। ओप्पो और काउंटर पॉइंट रिसर्च ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें ये बताया गया है कि हर 4 भारतीयों में से 3 को नोमोफोबिया नाम की बीमारी है। नोमोफोबिया यानी फ़ोन छीनने या खोने का डर। करीब 72% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन की बैटरी 20% पर पहुंचते ही लो बैटरी एंजाइटी होने लगती है। वहीं 65% लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके चलते इमोशनल डिस्कम्फर्ट जैसे कि चिंता, डिस्कनेक्ट, असहाय महसूस करना और फ़ोन खोने का डर, घबराहट आदि होने लगती है। यदि आपको भी ऐसा ही महसूस होता है तो आप भी नोमोफोबिया से ग्रसित हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है नोमोफोबिया, मोबाइल से दूरी क्यों बढ़ाती है बेचैनी, और मोबाइल से दूरी क्यों है ज़रूरी। साथ ही जानेंगे डिजिटल डिटॉक्स के क्या हैं तरीके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ टेक एक्सपर्ट साहिल मोहन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट हैं ऐश्वर्या राज जी, ये भी जुड़ गई हैं। और वेलजी के CEO और फाउंडर प्रीति राव भी हैं। सबसे पहले हम ऐश्वर्या आपके पास आना चाहेंगे। चलिए, अभी ऐश्वर्या जी हमसे ढंग से जुड़ नहीं पाई हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी देर में उनसे जुड़ने की। प्रीति, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी तक हमने, खासकर मैंने जो कई तरह के फोबिया सुने थे। फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर, जैसे पानी से डर और ऊंचाई से डर, लेकिन ये नोमोफोबिया एक नया शब्द एक आया है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आप इस शब्द को किस तरह से लेते हैं, और आजकल की ज़िंदगी में ये जो नोमोफोबिया है, जिस तरह की रिपोर्ट भी आई है कि 72-75% लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, तो इस रिपोर्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम अपना डिजिटल ऑब्सेशन के बारे में बात करें। बिकॉज आपने जैसे बताया, मोबाइल पे आज सब कुछ होता है। मोबाइल पे हम लोगों को मिलते हैं, लोगों से रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना डायरेक्शन ढूंढते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। तो एक कंप्लीट इतना डिपेंडेंस हो गया है। मोबाइल हमारे लिए एक बून भी है, कई तरह से हमारा सहयोग भी करती है, मदद भी करती है। पर चैलेंज जब आ जाता है, जब इसका हमारा ओवर डिपेंडेंस, मतलब उसका ना होना और उससे बेचैनी होना और एंजाइटी होना और एक डिस्कनेक्ट फील करना, जब इस तरह से चीजें हो जाने लगती हैं वो, और आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती हैं, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेसिव, यू स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी, आपको स्ट्रेस जैसी चीजें महसूस होने लगती हैं। ये टेलिंग साइंस है, और स्पेशली स्लीप को भी ये काफी तरह से प्रभावित करती है। ये सारी टेलिंग साइन, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है और आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब क्या हो गया है, मोबाइल से ना हमें खूब सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट? आसान हो जाता है काम, और न्यूरो साइंस हमें बतलाता है कि जो हमारा ब्रेन है हमें ये बतलाता है कि हम कॉन्स्टेंटली एक रिवॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। एवरीथिंग दैट वी डू, एवरी लाइफस्टाइल हैबिट दैट वी डू इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रिवॉर्ड। हमें एक इनाम चाहिए, तो मोबाइल हमें वो इनाम कई बार देता है इससे, क्योंकि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हमारा काम आसान होता है, और कई बार सोशल मीडिया की ये जो क्रेज है, लाइक्स, फॉलोअर्स, उसका जो रिवॉर्ड, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, उससे कई बार डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड फैक्टर रिलीज होता है। सो इस डोपामिन को चेस करते हुए, तो कई बार अगर आपको वो लाइक्स नहीं मिले, कई बार आपको वो
रिकॉग्निशन नहीं मिला सोशल मीडिया में, लोगों ने आपको पहचाना नहीं, आपसे बात नहीं की, आपकी प्रशंसा नहीं की. So this kind of obsessive connection with the mobile also impacts our brain health, right? So हमें इस पे definitely attention डालना चाहिए. A sense of reward is actually wrong now. We have to seek rewards for the right reason. So I definitely see, मैं definitely देखती हूँ कि अभी हमारे clients पे at Velji और जो हम अपने coaches को सिखाते हैं, digital detoxification is a very important subject, not only adults के लिए, seniors के लिए, young kids as young as 1-2-year-old are getting addicted. You see at restaurants, बच्चे mobile देख रहे हैं. They are not part of the social culture. They're not interacting with families. कहा जाता है बच्चों का मोबाइल यूज करना 52% से बढ़ चुका है कोविड टाइम पे. An average adult uses 3.5 hours, 3-3.5 या 4 घंटे एवरेज हम मोबाइल यूज करते हैं. तो उसका ना होना उस समय लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर they feel this sense of deep attachment. I think this is a social problem and इसको हमें जागरूक करना चाहिए. हमें बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्गों को भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में हमें उनको बतलाना चाहिए. अब जुड़ गई हैं ऐश्वर्या, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि अभी तक तो हम फोबिया के बारे में बात कर रहे थे, नोमोफोबिया की, यानी कि हमारे पास अगर फ़ोन न हो तो हमें एक तरह से घबराहट होने लगती है, डर होने लगता है. लेकिन जो रिपोर्ट है उसने सबसे ज़्यादा टेंशन की बात की है. अभी तक के जैसे मोबाइल छीनने का डर, ये अभी तक कोई समझ नहीं पाता था कि ये भी एक तरह की बीमारी है. लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस बीमारी को आप किस तरह से पहले आसान भाषा में समझाइए और फिर इसको वैज्ञानिक भाषा में समझाइए कि दोनों में किस तरह से ये अंतर है. ये नया शब्द जो चला है वो कितना खतरनाक होने वाला है आने वाले टाइम में. जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, डिपेंडेंस डेवलप होना किसी भी चीज पे वो हानिकारक रहता ही है. जब हम बात करते हैं कि हमारी यूटिलिटी के लिए ये चीज बनी थी, तो आजकल वो यूटिलिटी की जगह वो एक एसेंशियल चीज की जगह ले चुकी है हमारी लाइफ में. इट्स नॉट अ यूटिलिटी एनीमोर, इट्स समथिंग व्हिच इज एसेंशियल. दिन की शुरुआत नहीं होती है मोबाइल को बिना देखे हुए. तो इसीलिए इस चीज पे बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म की. सो ये टर्म आई थी 2019 में, यूके में कॉइन करी गई थी 2009 में. तो इस टर्म को छोटा करके नोमोफोबिया बना दिया गया है. ये पूरी टर्म है नो मोबाइल फोन फोबिया, फोन के ना होने की वजह से डर लगना. अब जब हम फोबिया की बात करते हैं, फोबिया होता है एंजाइटी की वजह से कि अगर मेरे पास फोन नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है में लोग ऐसा समझते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो हेल्प नहीं ले पाएंगे. आजकल हम फोन सिर्फ कॉल के लिए यूज नहीं करते, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, कैलेंडर के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. सो वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इट. इट्स लाइक अ डायरी फॉर अस. वी हैव टू सी इट, ओपन इट, चेक फ्यू थिंग्स एंड देन गेट बैक टू वर्क. सो उसकी वजह से अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है. जैसे ही फोन खोलते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि डोपामिन रश हमें मिलता है जैसे हम फोन खोलते हैं. अब वो डोपामिन रश इतना हेवी होता है हमारे माइंड के लिए दैट इट टेक्स 29 मिनट्स फॉर आवर ब्रेन टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल केमिकल एक्टिविटी व्हिच वाज देयर बिफोर वी ओपन द फोन. एंड इमेजिन कि हम यही फोन दिन में कितनी बार देख रहे हैं. अगर हम 4 से 5 घंटे एवरेज एक अडल्ट रोज फोन देखते हैं तो ये विंडो कितनी ज्यादा है. सो बेसिकली जब भी हम डोपामिन की बात करते हैं तो इट्स लाइक अ हैप्पीनेस हार्मोन. फोन खुलते ही खुशी होना, फ्रेंड का मैसेज आया है, अच्छा लाइक आया है, अच्छा इसमें एक नया इन्फॉर्मेशन आया है. सो वो जो एक इफेक्ट है हमारे ऊपर, एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज सीक प्लेजर. तो प्लेजर को बार बार चाहता है दिमाग, तो हम बार बार उसकी तरफ जाते हैं एंड इट बिकम्स अ हैबिट. And now, because it has become a habit which is not in our control, it can be called as an addiction. So basically, when people experience nomophobia, it's kind of an addiction where they feel कि फोन नहीं होगा तो वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ को नहीं मैनेज कर पाएंगे.
जहां तक हम फोन एडिक्शन की बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव फोन एडिक्शन बट ऑल ऑफ देम विल नॉट हैव नोमोफोबिया। या अगर आप फोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है सबको नोमोफोबिया होगा। नोमोफोबिया बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है वेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेस बिकॉज द फोन इज एब्सेंट। जहां तक एज की बात करी जाए, एज एडल्ट्स फोन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो कह देना कि अगर फोन नहीं यूज किया तो बेटर होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें स्मार्टली उसको कैसे यूज करना है, जितना जरूरी है उतना कैसे यूज करना है, एंड हमें टाइम शेड्यूल करना है विच इज फोन फ्री, जिसमें हम फोन को नहीं यूज कर रहे ताकि हमारा माइंड एक नॉर्मल ब्रेन, एक नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल पे आ पाए। सो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट बिकॉज इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये चीज़ बताइए, अभी जैसे मैं शो करने आ रहा था तो मेरे पे फ़ोन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो होगी भी, अगर हमारा कोई कॉल आता भी है तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दौड़ के गया, अपना फ़ोन वापस ले आया। क्या ये नोमोफोबिया है या उसका कोई लक्षण है? उसके क्या लक्षण होते हैं नोमोफोबिया के, कुछ बता पाएंगे? ये नोमोफोबिया नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली आपको एंजाइटी जरूर फील हो रही है कि चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं, पास में होंगे तो आप जल्दी इसको मैनेज कर पाएंगे। नोमोफोबिया वुड बी somebody tells you कि ये तो नो फोन जोन है, सर आप फोन नहीं ला सकते यहाँ पे, तो आप उनसे झगड़ा कर ले कि नहीं मैं तो फोन लेकर जाऊंगा। अगर हम आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि सर फोन मत लेके जाइए अंदर, तो आप कहेंगे चलो ठीक है थोड़ी देर में देख लेंगे। सो इट इज नॉट नोमोफोबिया। नोमोफोबिया विल मेक अ person not function because the phone is absent, and that increases a very the level of anxiety to an extent that the person will bargain कि नहीं थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, या वो झगड़ा कर लेंगे, या उनकी फिजिकली तबीयत खराब हो जाए। ये बात बताई, कम से कम मुझे नोमोफोबिया नहीं है, एक एंग्जाइटी जरूर है इसकी। साहिल, अब आपके पास आते हैं। आखिर अब आप ये बताइए कि आखिर लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ मोबाइल में पसंद आती है जिसकी वजह से वो इस नोमोफोबिया के तरफ बढ़ते हैं? यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग फ़ोन में इंगेज रहते हैं, और जब उनसे फ़ोन खोने का डर या छीनने का डर रहता है तो उनको घबराहट हो जाती है? सबसे पहले व्हाट्सएप मैं कहूँगा, मैसेजेस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बट आप सब कुछ अब फोन से करते हैं। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स हो, इंटरनेट ब्राउज करना हो आपको थ्रू द वेब ब्राउजर, मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप हो गई, टेलीग्राम हो गई, आई मैसेज आईफोन पे हो गया, पेमेंट्स गूगल पे, पेटीएम, अब आपकी पूरी दुनिया अब फोन से चलती है। तो इसलिए तो होगा ये, मतलब कि मैं एज अ टेक रिव्यूअर, हमारे पास में एक टाइम पे कम से कम 5-6 फोन रिव्यू करने को होते हैं। मैं पूरे टाइम 4-5 फोन्स के साथ घूम रहा होता हूँ, और अगर जैसे बता रहे थे कि 20% से कम बैटरी हो जाती है तो थोड़ा घबराहट होने लगती है, ये असल में मेरे साथ होता है। तो रियल इशू है। मगर एप्पल और गूगल जो एंड्रॉयड और iOS बनाते हैं, वो पिछले कुछ सालों से काफी सारे फीचर्स डाल रहे अपने प्लेटफॉर्म में, जिससे ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो और वो अपना स्क्रीन ऑन टाइम कम कर पाए और कंट्रोल में कर पाए। बिल्कुल। प्रीति, अब आपसे सबसे अहम चीज़ समझना चाहेंगे। रात के टाइम पे लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और सुबह उठते ही साथ सबसे पहले फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के एग्जाम्पल देखें, उनमें मैं भी खुद हूँ। फ़ोन देखते देखते आदमी को आराम से नींद आ जाती है, यानी कि एक इसे हम मान सकते हैं सोने का अच्छा तरीका। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आ रही है कि बिना फ़ोन के सोना या बिना फ़ोन के ये एक बीमारी की तरफ है। आप इसको किस तरह से समझाएंगे? क्या रात में फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या अच्छा है, या बुरा है, या एक बीमारी के एक लक्षण है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको फोन देखते देखते नींद आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है, और साइंस इसके विपरीत बोलता है। एक्चुअली जो सोना है, एक्चुअली हमारा एक टाइम है जब हमारा बॉडी और माइंड और ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, और हमारा जो ब्रेन है इज एक्चुअली लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें खूब सारे न्यूरॉन्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज पूरे दिन में जो जो हमारे साथ हुआ, ये जो हमारा ब्रेन है उसको रिकॉर्ड करता है, रजिस्टर करता है, जैसे कि एक कंप्यूटर सारा डेटा लेता है और उसको एक स्टोरेज में रखता है ताकि आप उसको आगे जाके इस्तेमाल कर पाए। अब रात के टाइम में क्या होता है, यूजली जब हम फोन देखते हैं
ठीक है। फोन से हमें हमारी ब्रेन की एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, मतलब हम उसको रेस्ट स्टेज से ना हटा के उसको एक्टिवेटेड स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि जब भी हम फोन देखते हैं, मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर जाता है। अब इसमें जब हम सोने की कोशिश करते हैं, जाहिर है कि हमें अच्छी और डीप नींद नहीं आएगी, और अच्छी नींद और डीप नींद आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक अच्छी नींद करते हैं, डीप स्लीप करते हैं, तो हमारे ब्रेन और बॉडी को रेस्ट मिलता है। नॉट ओनली दैट, जो भी हमने ये जो इंफॉर्मेशन पूरे दिन में हमने दिनचर्या में कलेक्ट किया है, और उसमें से ब्रेन रियलाइज करता है कि इसमें से कौन से हैं जो इंफॉर्मेशन मुझे आगे जाके यूज करना है, दे बिकम पार्ट ऑफ लाइफ लेसन्स। ठीक है, अगर आपने टेक्नोलॉजी देखा और उस पर डिपेंडेंस रहा, तो आपका ब्रेन, यू मे बी स्लीपिंग बट आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर स्लीपिंग डीप, और इवन इफ यू आर स्लीपिंग डीप इनफ, क्या आपका ब्रेन वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है और वो जो इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स है उसको रजिस्टर कर रहा है। अगर आप अच्छा सोते हैं, और ऐसे ये भी देखा जाता है जो मोबाइल से जो ब्लू लाइट रेडिएट करती है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, बिकॉज उससे जो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेलाटोनिन अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो नींद अच्छी आती है। बट दिस टिकिंग ब्लू लाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम द फोन आपके नींद, डीप स्लीप जाने में अड़चन पैदा करती है। अब आपने टेक्नोलॉजी देखा, आपको अच्छी नींद नहीं आई, अच्छी नींद आई भी, बट आपने वो जो लाइफ लेसन्स आपने सब सीखना था वो हमने रजिस्टर नहीं किया। अब हम सुबह उठे, ठीक है, और फिर से हमने वही पैटर्न रिपीट किया। तो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, एबिलिटीज टू मेक डिसीजंस, इवैल्यूएट कि कौन सा लॉजिकल है, कौन सा इमोशनल है, बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड इमोशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन थॉट्स, एक्सप्रेशन, सेंसेस एंड लाइफ लेसन्स, ये हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है। अब आप देखिए, जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं, आपस में आप देखोगे उनको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता, अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं पता, खूब सारा कंफ्यूजन है, खूब सारा केओस है, और ये जो डिलेमा है और ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है। और सुबह उठते ही आपने सोशल मीडिया देखा और नेगेटिव न्यूज देखा, तो ऑब्वियसली वो आपके रेस्ट ऑफ द डे को इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। और जब भी हम फोन को देखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट रिलैक्सिंग आवर माइंड, इट सीम्स लाइक हम ब्रेक दे रहे हैं, हम सिर्फ एक वीडियो के बाद, एक रील के बाद, एक पोस्ट के बाद पोस्ट देख रहे हैं, बट हमारी cognitive abilities decline हो रही है, और and we are becoming more and more lazy, और हम decisions अच्छे नहीं ले पा रहे। तो ये टेक्नोलॉजी का जो हमारा see that's what the previous lady also said, right, हमारा ये moderation में होना चाहिए। Excessive use of technology is not in line with the circadian रिदम, विच इज मतलब हमारा जो दिनचर्या है सूर्य के साथ चलता है, तो टेक्नोलॉजी इम्पेयर्स दैट। तो इससे और खूब सारे हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं आगे भी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्लीप। अगर और कोई सवाल इससे जुड़ा है तो पूछिएगा जरूर, मैं जरूर ऐड कर सकती हूँ। जरूर पूछेंगे आपसे, क्योंकि इससे एक और जुड़ा सवाल है। लेकिन पहले मैं ऐश्वर्या जी के पास चले जाता हूँ। ऐश्वर्या जी, एक चीज़ और है, जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे, वो कई बार उनको चुप कराने के लिए इतना चिल्लाते हैं या इतना परेशान करते हैं कि उनके माता पिता उनको मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल में वो भी कई घंटों तक अपने कार्टून वार्टून देख के अपना टाइम पास कर लेते हैं। ये क्या नोमोफोबिया की एक शुरुआत है, और इस लत को कैसे छुड़ाएं? कोई आपके पास कोई इसका उपाय? आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया है, और एक्चुअली ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, which also points to the fact of absent parenting. Parents are there, but they are not there with the child emotionally. Hence, the child is left with a mobile phone and to watch and to soothe themselves. Basically, हम क्या कर रहे हैं, अगर एक बच्चा रो रहा है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं उनको, और वो मोबाइल फोन देखते देखते बच्चा शांत हो जाता है। तो बच्चे ने ऑलरेडी सीख लिया कि अगर मुझे काम डाउन होना है तो मुझे इस स्क्रीन की जरूरत है। सो वहां पे हमारी ये गलती हो जाती है। दूसरा,
yes, definitely it could lead to an addiction. नोमोफोबिया होगा या नहीं वो बात की बात है, वो बाद में पता चलेगा, बट डेफिनेटली डिपेंडेंस वहां पे डेवलप हो गई है। एंड छोटे बच्चे इस पे ज्यादा इसके लिए ज्यादा गंभीर पॉपुलेशन इसलिए हो जाती है बिकॉज उन्होंने विदाउट फोन लाइफ नहीं देखी है। स्पेसिफिकली आजकल के टीनेजर्स, सिंस द टाइम दे हैव ग्रोन अप, दे हैव ऑलवेज सीन स्क्रीन्स अराउंड देम, so for them it's a way of going back to something that makes them feel better. However, हमें लगता है वो फील बेटर करता है, वो फील बेटर नहीं करता, वो हमें नम कर देता है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो एक्चुअली में अगर मुझे बुरा भी लग रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, वो इमोशन कहीं चला गया, बाद में वो जब आएगा तो वो थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आएगा क्योंकि मैंने डील नहीं किया है उससे। तो मुझे जो बुरा लगा उसके बारे में मैंने बात नहीं करी क्योंकि मैंने 4 रील देख ली उसके बारे में, राइट। सो सिमिलरली एक हैबिट है जो बचपन से ही फॉर्म हो जाती है। बच्चे आजकल हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं विदाउट फोन द चाइल्ड इज नॉट हैविंग फूड, खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमें फोन स्क्रीन लगानी पड़ती है वहां पे, नहीं तो वो खाना नहीं खाते हैं। तो ये हैबिट हमने बनाई है, तो इसको चेंज करने के लिए विल हैव टू गो बैक टू द रिवर्स ऑफ इट, नो स्क्रीन। जनरली जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है वहां पे हम कोल्ड टर्की चले जाते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं फोन और स्क्रीन्स। बट जब हमें लगता है कि डिपेंडेंस बन सकती है, वी रिड्यूस इट, धीरे धीरे कम करते हैं कि ठीक है एक मील में आप दिखा सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट एडवाइज टू सूद द चाइल्ड बाय गिविंग अ स्क्रीन टू देम। तो मुझे समझाइए कि हम कैसे पता चले हमें कि सामने वाले को नोमोफोबिया है, उसकी शुरुआती स्टेज और आखिरी स्टेज क्या हो सकती है ताकि हम भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। जब हम नोमोफोबिया की बात करते हैं, आपको ऐसा समझना है वो एक बहुत इंटेंस सिचुएशन है, बहुत इंटेंसिटी होगी उसमें एडिक्शन की। जब हम किसी पर्सन के एडिक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पर्सन बार बार उसी चीज की तरफ जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता, उनको बहुत एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती, भूख में गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीजों की जो सिवियरिटी है नोमोफोबिया में 10 टाइम्स ज्यादा होगी, टू द फैक्ट दैट दे माइट वांट टू सीक हेल्प फॉर इट, और देयर फैमिली मेंबर्स माइट वांट टू टेक देम फॉर हेल्प। कि ये बिना फोन के इनको इतनी ज्यादा बेचैनी हो जाती है कि घर के बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि जब 20% बैटरी हो जाती है तो पर्सन को लगता है कि अरे चार्जिंग पॉइंट कहीं मिल जाए मुझे, ये तो मेरा फोन बंद हो जाएगा, मेरा फोन बंद हो जाएगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं घर कैसे जाऊंगी। जबकि घर पे जाने का उससे रिलेशनशिप हो सकता है ना ही हो, कि आपको सिर्फ मेट्रो में बैठ के जाना है वेर यू डोंट नीड अ फोन, बट देयर इज अ कंडीशन इन द माइंड कि इफ दिस इज नॉट देयर आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो टेक्निकली वो उनकी फंक्शनैलिटी को कम कर देता है, जिसमें सेल्फ डाउट आ सकता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप स्टक फील करते हो, मूड खराब होता है। एंड जनरली एक जो टेंडेंसी एंग्जाइटी हमें क्रिएट करती है वो है टू कंट्रोल द एनवायरमेंट। सो वी वांट थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कि मेरे फोन में एटलीस्ट इतनी बैटरी होनी चाहिए, विच इज सेंसिबल ऑल्सो, बट इज इट एसेंशियल एवरी टाइम? सो दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या वो हर समय फोन का हाथ में होना जरूरी है हमारे? वो जानने की जरूरत है हमें। साहिल, अब आपके पास आता हूँ, काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जब से मोबाइल आया है तब से उसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जुड़ गई हैं कि जिसकी वजह से लोग मोबाइल को एकदम अपना दोस्त मानने लगे हैं। क्या और ऐसे भी गैजेट्स हैं जिसकी तरफ लोग ज़्यादा बिल्कुल एकदम पागलपन की तरह जाते हुए दिख रहे हैं? के अलावा आपका स्मार्ट वॉच हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्मार्ट वॉच थोड़े ऑन सम लेवल थोड़े बहुत फंक्शंस को रिप्लेस कर देता है, मगर अब मोबाइल से कुछ ज्यादा ड्रामेटिक अभी तक कुछ आया नहीं है। मगर इन द फ्यूचर हम VR और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस देखेंगे जो एक दिन शायद मोबाइल फोन को भी रिप्लेस कर दे। तो उस केस में कह सकते हैं कि आगे कुछ चीजें आ सकती है, बट अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। अगर आपके पास कोई ऐसी टिप्स हो कि आपको लगे कि हाँ ये जो है जैसे मोबाइल की लाइट है, अभी बता रही थी प्रीति की, उससे आंखें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, बड़ा नुकसानदायक है। साथ ही साथ जैसे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने लग जाती है, उसका जो ब्लिंक करता है लाल रंग का वो, तो कोई आप पे ऐसी कोई टिप्स हो जिसकी वजह से आप सलाह दे सकें लोगों को कि आप इस चीज़ से बचिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ इस तरह का है आपके पास? कि अब काफी सारे फोन्स में अब ऑटोमेटिकली एक ब्लू लाइट फिल्टर मोड होता है जिससे वो पूरी स्क्रीन को ज्यादा येलोइश कर देता है। और लैपटॉप्स के लिए भी ऐसी एप्स आती हैं जिसपे आपको ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाएगा। तो उससे डेफिनेटली जैसे ही शाम के 6 बज जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ज्यादा सैचुरेटेड हो जाती है, और जो उसका टेम्परेचर जो थोड़ा सा ब्लू लाइट
इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो एक तो ये हमेशा आप टर्न ऑन कर सकते हैं, एंड फिर ऊपर से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि जैसे कि आप 9 बजे के बाद में आप फोन कॉल्स नहीं लें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दें। तो इससे आपका यूज केस भी थोड़ा कम हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस भी आ जाएगा। शुक्रिया साहिल इन इस टिप्स के लिए। ऐश्वर्या जी, प्रीति जी, आपसे कुछ और सवाल पूछने थे लेकिन टाइम अब ख़त्म हो चुका है, तो चलिए फिर किसी और दिन इसी मुद्दे पे या इसी से जुड़े ऐसे मुद्दों पे दोबारा चर्चा करेंगे। साहिल, ऐश्वर्या, प्रीति, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए और अपनी तमाम राय देने के लिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।